मेरा नाम अंजुम सोहेल है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 का टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। तो पहला टॉपिक है हमारा 10 क्लास की बायोलॉजी का थायराइड ग्लैंड। तो आज हम थायराइड ग्लैंड की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, इसकी लोकेशन पढ़ेंगे, इसकी साइज़ पढ़ेंगे, वेट, ब्लड सप्लाई, लोब्स, शेप्स और इसके स्ट्रक्चर के हवाले से, और इनके अंदर जो थायरॉक्सिन यानी T3 और T4 हार्मोन बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक का थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर आप लोगों को पता हो कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो आप बताएंगे कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो हमारे पास जो सबसे बड़ा है एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो है हमारे पास लीवर जो है सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जबकि थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में लैरिंग्स के नीचे, ये हमारे पास क्या है, लैरिंग्स है जिसको हम कहते हैं साउंड बॉक्स। तो लैरिंग्स के नीचे ये मौजूद है और इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया है। तो इसकी जो लोकेशन है वो है बिलो द लैरिंग्स एंड फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के सामने है और लैरिंग्स के नीचे है। लैरिंग्स क्या है, ये साउंड बॉक्स है जहाँ पर आवाज़ बनती है। इसका जो साइज़ है वो है सबसे बड़ा है। तो ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका जो वेट है वो हमारे पास है 20 से लेके 25 ग्राम है। 20 से लेके 25 ग्राम है ये। तो जो थायराइड ग्लैंड है हमारे पास, इसका वज़न जो है वो 20 से लेके 25 ग्राम है। और ये सबसे ज़्यादा यानी पर मैस के हिसाब से अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई जो है ये थायराइड ग्लैंड में आती है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि थायराइड ग्लैंड इज़ अ वेरी वास्कुलर ग्लैंड। इसके बाद हम इसके लोब्स की तरफ आते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स है, दे हैव टू लोब्स। इसके दो लोब्स हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये जो दो लोब्स है ये हमारे पास, ये एक लोब ये हैं और एक लोब ये है। तो ये इनके क्या है, लोब्स है। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए इंटरनली, अगर हम थायराइड ग्लैंड को देखें तो थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको छोटे छोटे ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। इन छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स कहते हैं। और अगर हम एक थायराइड फॉलिकल का इनलार्ज व्यू देख लें तो ये इंटरनली हमारे पास क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बना है। और इन क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स का काम ये है कि ये एक तो सिक्रीशन करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की। ये जो आपको बीच में ल्यूमेन के अंदर आपको जो बीच में नज़र आती है, ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका नाम है टायरोग्लोबुलिन। और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एबंडेंट जो अमीनो एसिड पाया जाता है वो है टायरोसिन रेजिड्यू। इसको हम कहते हैं टायरोसिन रेजिड्यू। ये टायरोसिन रेजिड्यू जो है ये आयोडीन के साथ मिलता है और हमारे पास बनाता है T3 और T4 हार्मोन बनाते हैं। T3 मतलब ये कि ये ट्राई आयोडो थायरोनीन है और T4 जो है वो है टेट्रा आयोडो थायरोनीन है। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, यानी थायरॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं।
हमारे पास जो है ये जो T3 और T4 बनता कैसे है, ये बेसिकली ये आयोडीन की जो एटम्स होते हैं वो यहाँ पर ट्रैप होते हैं ब्लड वेसल से। ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है। तो इस क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स के दो काम हैं। एक काम तो ये है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन को सिक्रीट करता है, और दूसरा काम ये है कि ब्लड के अंदर जो आयोडीन है इसको ट्रैप करके ल्यूमेन में आते हैं, और ये आयोडीन जो है वो मिलते हैं, किसके साथ मिलते हैं, अमीनो एसिड डिरावेटिव जिसको हम कहते हैं टायरोसिन के साथ मिलते हैं, और हमारे पास क्या बनाते हैं, T3 और T4 हार्मोन बनाते हैं। ये बनते कैसे हैं, हमारे पास ये एक ग्लाइकोप्रोटीन यानी टायरोग्लोबुलिन है, और इसके ऊपर ये अमीनो एसिड डिरावेटिव टायरोसिन है। इस टायरोसिन के साथ क्या करता है, एक आयोडीन मिलता है, तो ये बनता है मानो आयोडो टायरोसिन। और इसके बाद फिर एक और जो है आयोडीन अगर मिल जाए तो ये बन जाता है डाई आयोडो टायरोसिन। और जब टू डाई एंड वन मानो मिलते हैं तो ये बनता है T3, और जब टू डाई कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बनता है T4 हार्मोन। ये T3 और T4 हार्मोन ये बेसिकली मेटाबॉलिक हार्मोन है। इसमें T3 और T4 का जो किरदार है वो डिफरेंट है। जो T3 हार्मोन है और T4 हार्मोन है, ये थायरॉक्सिन के जो कंबाइन फंक्शन है उसमें T3 का जो रोल है वो 40% है, और T4 का जो रोल है वो 60% रोल है। और ये हमारे पास क्या करता है, कंट्रोल करता है किस चीज़ को, बेसिक मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, और इस तरह एरिथ्रोपोएसिस को। इसके अलावा ये डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेल डिफरेंशिएशन का काम भी करता है। अगर हम इसकी थायराइड ग्लैंड की पूरी स्ट्रक्चर पे यानी गौर करें तो इन थायराइड फॉलिकल के अंदर आपको छोटे छोटे ब्लैक कलर के, इस तरह जो ब्लैक कलर से हमने इसको शेड किया है, इस तरह के सेल्स भी आपको मिलेंगे। ये जो सेल्स आपको मिल रहे हैं इनको हम कहते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। ये पैराफोलिकुलर सेल्स अपने नाम को डिस्क्राइब करता है कि ये थायराइड फॉलिकल के बाहर वाली जो सेल्स है इसी को कहते हैं। और दूसरी बात ये कि इसको हम सी सेल्स भी कहते हैं, और सी सेल्स का काम ये है कि ये सिक्रीट करता है एक और हार्मोन को जिसको हम कहते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन। इसको हम सिंपली कहते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है इसका काम ये है, ये बेसिकली क्या है, ये एक हाइपोकैल्सेमिक है। क्या है जी, ये हाइपोकैल्सीमिक है, यानी इट लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल इन द बोन्स। और ये एंटागोनिस्ट है टू पैराथार्मोन जो कि एक और ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे मौजूद होता है, वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है पैराथार्मोन। ये पैराथार्मोन के एंटागोनिस्ट है, यानी इसके खिलाफ काम करता है। ये हाइपोकैल्सेमिक है और ये हाइपर कैल्सेमिक है, यानी ये ब्लड कैल्शियम लेवल को हाई करता है। ये स्टिमुलेट होता है लो लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम, और ये स्टिमुलेट होता है हाई कैल्शियम लेवल से ब्लड के अंदर। अगर दोनों लोब्स को देखा जाए तो ये दोनों लोब जो है ये कनेक्टेड है कनेक्टिव टिश्यू के मदद से, जिसको हमने नाम दिया है इस्थमस। तो इस्थमस के ज़रिए ये दोनों थायराइड लोब जो है वो आपस में कनेक्टेड है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हम मज़ीद नई वीडियो के साथ
आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने कहबान। थैंक यू।